क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपका दिमाग 1000 आईफोन जितना डेटा स्टोर कर सकता है, पर फिर भी आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं? क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमारा दिमाग कमज़ोर बना रही है या हम इसे अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे? हाय, मेरा नाम है सुमित और मैं जर्मनी में एक साइंटिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे दिमाग की सुपर पावर कितनी है और इसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ। इस वीडियो में हम दिमाग से जुड़ी 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमारा दिमाग कितना डेटा स्टोर कर सकता है, और दूसरा कि साइंटिस्ट ब्रेन की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। क्या हमारा ब्रेन सच में टेक्नोलॉजी से बेहतर है? एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कमज़ोर बना रही है या स्ट्रॉन्ग? तो आराम से बैठिए और दिमाग की दुनिया में हम डीप डाइव करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। मेरा मानना यह है कि चाहे बच्चा गरीब हो चाहे अमीर, शिक्षा पे सबका समान अधिकार है। इसलिए मैंने इस चैनल का मिशन बनाया है, फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन नीड। इसीलिए YouTube के एल्गोरिथम को सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। आपके दिमाग की कैपेसिटी है कितनी असल में? तो न्यूरो साइंटिस्ट की अगर माने तो हमारा दिमाग करीब 2.5 पेंटाबाइट डेटा को स्टोर कर सकता है, और ये करीब 25 लाख जीबी के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग इतना डेटा स्टोर कर सकता है कि हम 300 साल तक नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा हाई एंड फोन जितना डेटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है, और इतना सब कुछ सिर्फ 20 वॉट बिजली यूज करके किया जाता है, जो कि एक बल्ब से भी कम एनर्जी होती है। तो सोचने की बात यह है कि साइंटिस्ट इन सब चीजों को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे बताया जाता है कि हमारा दिमाग 25 लाख जीबी डेटा को स्टोर कर सकता है। आपका दिमाग कोई पेन ड्राइव तो है नहीं। असल में हमारा ब्रेन डेटा एक नर्व सेल जो हमारे दिमाग में है, जिनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उनकी मदद से इस डेटा को स्टोर किया जाता है। हमारे दिमाग में बताया जाता है कि करीब 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, और हर एक न्यूरॉन करीब हजारों न्यूरॉन से आपस में जुड़ा होता है। इन कनेक्शन को सिनेप्स बोला जाता है। तो एक तरीके से ये सिनेप्स काम करते हैं हमारी मेमोरी में स्टोर होने वाले डेटा को स्टोर करने का, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके बारे में और डिटेल जानने को मिलेगी। तो इसे चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम एक फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और कई सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन्स भी जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनाएंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी उनके अंदर स्टोर होगी। इस चीज को आप व्हाट्सएप चैट्स के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे हर एक नई चैट एक नया कनेक्शन बनाती है, वैसे ही हर एक सिनेप्स का कनेक्शन एक नई मेमोरी को जनरेट करता है। चलिए कंपेयर करते हैं हमारे ब्रेन को गूगल से और आईफोन से। चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ इन तीनों का कोरिलेशन एक टेबल की मदद से। जैसा कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी कैपेसिटी जैसा मैंने बताया 25 लाख जीबी, और उसी के सामने आप देखेंगे तो वो पावर यूज करता है 20 वॉट। तो इसको कैपेसिटी टू वॉट रेशियो अगर देखें इसका, तो 1,25,000 जीबी के आसपास पर वॉट इसका आता है। मतलब 1 वॉट बिजली में 1,25,000 जीबी का डेटा हमारा दिमाग स्टोर कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ले हम आईफोन 15 प्रो का, तो उसके अंदर 1000 जीबी है, जो 1 टेराबाइट भी जिसको बोला जाता है, और वो पावर यूज करता है 5 वॉट की। तो इसको अगर हम कैपेसिटी टू वॉट रेशियो देखें तो वो 200 जीबी पर वॉट आता है। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है वो गूगल का डेटा सेंटर है, जिसका बताया जाता है कि करीब 1025 पेटाबाइट। तो ये आप देख लीजिए कितने जीरो है इसमें, इस जीबी में। तो इसको 15 एक्साबाइट भी बोला जाता है, और ये करीब 1500 जीबी पर वॉट यूज करता है। तो अगर मैं इस टेबल को समराइज करूं तो इसका मतलब आपका ब्रेन सबसे कम पावर यूज करके सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करता है। इसीलिए ये किसी भी करंट टेक्नोलॉजी से ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आपका दिमाग
क्रिएटिविटी और इमोशंस, इन दोनों चीज़ों को समझता है जो बाकी मैंने आपको एग्जांपल दिए आईफोन और गूगल सर्वर के, वो सब ये काम नहीं कर सकते। तो गूगल आपको आपकी गर्लफ्रेंड के बर्थडे का तो बता सकता है, लेकिन जो पोयम आप लिखेंगे वो आपको अपने दिमाग से लिखनी होगी। तो आइए अब इस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हमारा दिमाग टाइम के साथ, इवोल्यूशन के साथ बेहतर हुआ है या कमज़ोर। ये जान के आपको हैरानी होगी कि हमारा दिमाग धीरे धीरे साइज में इवोल्यूशन के साथ बड़ा हुआ है। 2024 में यूसी डेविस की स्टडी ने ये बताया है कि 1970 में जो लोग पैदा हुए थे उनके दिमाग हमारे दिमाग से 6.6% छोटे थे। लेकिन क्यों? इसके पॉसिबल रीजंस बताए जाते हैं कि 3 हो सकते हैं। पहला तो बचपन में जो हमको न्यूट्रिशन मिलता है वो बहुत बेहतर हो गया है, जो पहले के मुकाबले लोगों को मिलता था। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतों को न्यूट्रिशन दिया जाता है, जो उनकी केयर की जाती है, वो भी पहले से बहुत एडवांस हो गई है। तीसरा जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल, और न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग और न्यू टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए भी हमारा दिमाग साइज में इंक्रीज हो गया है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके दादा दादी होते थे तो वो रेडियो वगैरह ही सुन के न्यूज़ लिया करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में फेसबुक हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, यूट्यूब हो गया है, तो इतने सारे ऐप्स है और आप मल्टीटास्किंग आपका दिमाग हो चुका है, जिसकी वजह से भी ये ब्रेन साइज बढ़ सकता है। लेकिन बड़ा दिमाग होने का मतलब क्या ये है कि हमारा दिमाग स्मार्ट हो रहा है? अब ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन वेस्टर्न देशों में माना जाता है, यूरोप में एक स्टडी की गई थी जिसमें बताया गया था कि जो IQ है वो 2 to 3 पॉइंट्स डिक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले, और इसे कहते हैं रिवर्स फ्लिन इफेक्ट। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो जो स्टडीज की गई थी नॉर्वे, UK और US में, उसमें ये पता चला IQ स्कोर हर जनरेशन में 5 से 6 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो इसके मेनली 5 रीजंस है। तो पहला रीजन है हर टाइम हमारा स्क्रीन पे देखते रहना, स्क्रीन पे लगे रहना। दूसरा, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आजकल आ गए हैं उन्होंने अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है। लोग अब गहराई से सोचने की बजाय बस स्क्रोलिंग में लगे रहते हैं। हेल्दी फूड को जंक फूड ने रिप्लेस कर दिया है, और पढ़ने की आदत तो मानो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एंड थैंक्स टू चैट GPT जो बिल्कुल ही इस आदत को खत्म करने वाला। तो चलिए मैं आपको अभी एक फन फैक्ट बताता हूँ, पता नहीं ये फन है कि नहीं। जो गोल्ड फिश की अटेंशन स्पैन है वो 8 सेकंड है, और जो ह्यूमन की अटेंशन स्पैन है वो उससे भी कम हो चुकी है। ओह, क्योंकि गोल्ड फिश के पास चैट GPT नहीं है। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है कि ब्रेन का साइज तो बढ़ते जा रहा है लेकिन हमारी अटेंशन स्पैन कम होती जा रही है? इसी के बराबर है जैसे आपने कोई नई गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को रख दिया 10 साल तक, 20 साल तक आपने यूज नहीं किया, तो उसके इंजन में क्या होगा? उसका इंजन खराब हो जाएगा यूज ना करने की वजह से। वैसे ही आपके ब्रेन सेल्स हैं, अगर आपको यूज नहीं करेंगे तो वो भी टाइम के साथ डिके हो जाएंगे, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगे। इस चीज को समझते हैं जैसे कि ब्रेन एक हार्डवेयर है जो कि ज्यादा पावरफुल हो चुका है टाइम के साथ, लेकिन हम सॉफ्टवेयर यानी कि यूज केस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उतना पावरफुल नहीं रह गया है। पहले की जनरेशन में कम डिस्ट्रैक्शन हुआ करते थे, मोबाइल नंबर, एड्रेसेस, बर्थडे, ये सब याद रखने पड़ते थे, लेकिन अब सब कुछ गूगल कर देता है, ब्रेन की खुद की कोई मेहनत नहीं लगती। सो दोस्तों, अगर आप हर चीज आउटसोर्स करने लगेंगे तो हमारा ब्रेन भी जिम छोड़ देगा। पर गुड न्यूज ये है कि ब्रेन हमारा अभी भी इवॉल्व कर सकता है, लेकिन हमें उसी को सेम डायरेक्शन में, अच्छी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करना है। तो अभी आपके लिए एक टास्क है, आप 85 - 22 करके बताइए 5 सेकंड में। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। क्या आप कर पाए? टेंशन मत लीजिए, अगर आप नहीं कर पाए तो अगला चैप्टर आपके लिए है। अच्छी बात यह है कि आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट, कैसे आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हैं? एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बढ़ जाता है। अपनी डाइट अच्छी रखे, प्रोटीन की मात्रा को अच्छा रखे,
ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करे और मल्टीविटामिन ले और अपने दिमाग को लगातार एक्सरसाइज में रखे, जैसे चेस खेले, सुडोकू खेले और डिफरेंट टाइप के पजल्स को सॉल्व करे जो आपको आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स को बनाने में मदद करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेडिटेशन ज़रूर करें। ये हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है, मेडिटेट करते थे लोग पहले, आजकल तो पूरी दुनिया करती है, हम ही लोगों ने छोड़ दिया मेडिटेट करना, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ब्रेन की पावर और मेमोरी को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ब्रेन को रेस्क्यू कैसे किया जाए। तो अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, हमारा IQ कैसे चेंज हो रहा है और कैसे धीरे धीरे हम डिजिटल स्लेव बनते जा रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं 200%। तो एक बहुत अच्छी किताब लिखी है रीटा कार्टर ने, जो मैं इधर लगा दूंगा स्क्रीन पे आपके। तो इसका किताब का नाम है द ब्रेन बुक और ये बहुत ही एक साइंटिफिकली दिमाग को एक्सप्लोर करती है ये किताब और ये डिस्कस करती है। तो रीटा कार्टर बताती हैं कि आपका दिमाग एक स्टोरेज बॉक्स जैसा नहीं है, ये एक लिविंग मशीन है जो आपके इमोशंस, हैबिट और स्ट्रेस में कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो आपको मोटा मोटी मैं अगर ये बताऊं तो इस किताब में ये बताया गया है कि आप ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में अगर रहेंगे तो दिमाग का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और इवन इससे हो सकता है कि आपकी मेमोरी पावर भी बहुत कम हो जाए, बिकॉज इमोशनल हेल्थ इज इक्वल टू ब्रेन हेल्थ। और दूसरी बुक है मेमोरी रेस्क्यू बाय डॉक्टर डेनियल आमन। तो डॉक्टर आमन कहते हैं अगर आप ब्रेन को सही ट्रीट नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे थक जाएगा, जैसे कोई पुराना कंप्यूटर लैग करने लगता है। इसको रोकने के लिए कुछ टिप्स है, जैसे कि गेट एनफ स्लीप, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड, अवॉइड ब्रेन सबोटाज, प्ले मेमोरी गेम्स। मेन 3 चीज़ों के बारे में बात करें जो दोनों किताबें कहती हैं। ये कहती है कि 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, जो है सोना, खाना और सोचना। सोचने से मेरा ये मतलब है कि चैलेंज दो ब्रेन को, जैसे न्यू स्किल्स सीखो, पजल्स सीखो या याद रखने की प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फ़ोन में कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपको स्क्रॉलिंग से कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं, क्या आप कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, किन चीज़ों को याद रखना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में एक ब्रेन ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अब नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से आपका सर घुमाने। टेक केयर, गुड बाय एंड राधे राधे।